हेलो एवरीवन, दिस इज जयदीप। आज की चर्चा शुरू करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सीए फ्रेटर्निटी हो या स्टूडेंट हो, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जो वो है, आईसीएआई ने रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है फॉर बैलेंस कन्फर्मेशन, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक स्टैट्यूटरी ऑडिट में एक ऐसे अपना हिट हो रहा है जो है ऐसे 505, दैट इज एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। तो 505 का पर्पस यह है, ये देखते हैं आज रिसेंट चेंज जो आया हुआ है वो क्या चेंज है और क्यों आया हुआ है, वो दोनों आज हम देखेंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन बेसिकली क्या चीज है कि अगर कोई ऑडिटर अपने किसी क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट में देख रहा है कि वेंडर या कस्टमर से इतने पैसे उसको लेने या देने हैं, तो वो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वहां पे, आइदर रिसीवेबल और पेएबल। तो वो ऑडिटर इज गोइंग टू क्रॉस वेरीफाई द सेम विद द सेम कस्टमर और वेंडर कि सच में इतने पैसे लेने या दे रहे हैं या तो फिर इसमें कुछ गड़बड़ है। तो ये चीज जो है वो बात की जाती है एस एफ 505 में। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन बहुत टाइप के होते हैं, लाइक अपना पॉजिटिव कन्फर्मेशन, नेगेटिव कन्फर्मेशन, वो सब चीजें हैं, वो बात करेंगे डिटेल में हम एस एफ 505 का जब डिटेल करेंगे तब। तो बेसिकली सिर्फ एस एफ 505 का पर्पज यही है। अभी इसमें चेंज क्या आया हुआ है कि आईसीआई ने कॉमन प्लेटफॉर्म डेवलप किया है फॉर बैलेंस कन्फर्मेशन विद बैंक्स, कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कोई भी क्लाइंट की जो बैंक अकाउंट रहेंगे उसमें जो एट द एंड ऑफ द ईयर जो बैलेंस रहेगी उसका एक कंफर्मेशन एक कॉमन पोर्टल के थ्रू ऑडिटर्स को मिल जाएगा। तो दैट इज द अपडेट। अभी इनिशियली ये पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ टाई अप किया जाएगा, आगे जाके इट विल बी इंटीग्रेटेड विद प्राइवेट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शायद फंड हाउस भी आएंगे इस कवरेज में। ओके, तो ये चीज की जरूरत क्यों पड़ी? बेसिकली इसकी जरूरत पड़ी रिसेंट, एक तो पहले तो कोई स्टैंडर्ड कोई प्रोसीजर या तो फिर कोई फॉर्मेट वगैरह कुछ नहीं था कि बैलेंस की इंफॉर्मेशन कैसे लिया जाएगा। ओके, अगर अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बात करूं तो ऑडिटर्स नॉर्मली एक ड्राफ्ट करते हैं अपना रिक्वेस्ट, ठीक है, और वो क्लाइंट सामने जो वेंडर्स या कस्टमर है पार्टीज को भेजते हैं कि वेदर द सेम बैलेंस इज बीइंग आउटस्टैंडिंग और नॉट, काइंडली रिवर्ट अस। तो बिग फोर्स वगैरह जो है वो अपना वो उसके साथ एक ये प्रीपेड एनवेलप भेजती है। ओके, और कभी कभार क्या होता है कि अपना जो ऑडिटर्स रहते हैं वो कंपनी के कंपैरेटिव फाइनेंशियल्स बनाते हैं, तो समटाइम्स फॉर क्रिटिकल पार्टीज, ठीक है, दे यूज टू शेयर द कंफर्मेशन फॉर प्रीवियस ईयर एज वेल। जैसे मेरे खुद के साथ मैंने जब अपना काम किया था ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन वाला, तो वी हैव ड्राफ्टेड द प्रोसेस एंड ऑल। उसमें रिलेटेड पार्टी का पॉइंट था, तो रिलेटेड पार्टी के जितने जितने भी रिलेटेड पार्टीज थी, बी डेटर और क्रेडिटर, उन सबके केस में दे हैव आस्क फॉर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। ओके, 31 मार्च 2023 में आपकी ये बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, बताइए 22 में भी कितने आउटस्टैंडिंग है। मेरे केस में ऑडिटर्स चेंज थे, तो दैट कुड बी द केस कि ऑडिटर्स कैन आस्क दैट इंफॉर्मेशन। और उसके साथ क्या क्या था कि ऑडिटर्स हैव आस्क फॉर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एज वेल। तो ये सारी चीजें अपनी रहती है बैलेंस का इंफॉर्मेशन वगैरह में। तो ये एक प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए चीज लाई गई है, पहली बात तो। और एक अपना ये जो सत्यम वाला जो स्कैम था जिसमें बैंक बैलेंसेस कंफर्मेशन वाला जो एक फैक्टर था, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा था। तो ऐसे ही टाइप की स्कैम्स जो है उसको ना मतलब हो आगे जाके, तो इसके लिए भी ये कंफर्मेशन प्रोसेस जो है डिजाइन किया गया है, बिकॉज ऑडिटर्स जो है उसको रिस्क रहेगा, ठीक है, अगर वहां पे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी या कोई मिस इन्फॉर्मेशन होगी। दैट इज द रीजन कि ये चेंज बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, तो ये हमने देखा यहाँ पे SF 505 के रिगार्डिंग कुछ मैटर्स। वी हैव जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड वन व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट जहाँ पे हम छोटी छोटी चीजें शेयर करते हैं रिलेटेड टू MS ऑफिस, SAP हो गया, टेबल पावर BI, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बहुत सारी चीजें, मतलब लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। वी आर कीप एडिंग दीज थिंग्स। अभी तो शुरू किया है, तो देयर इज अ लिमिटेड टॉपिक्स एज ऑफ नाउ, बट आगे जाके that would be keep increasing. So if you wanted to be part of it, you can WhatsApp us on 9510405757. Okay, have a great time. See you soon in the next video. Thank you so much.